मनी सप्लाई। तो व्हाट इज मनी सप्लाई? जितना पैसा पब्लिक के पास अवेलेबल है, मतलब अगर बैंक्स के पास पैसा रखा है, गवर्नमेंट के पास पैसा रखा है, तो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। मनी सप्लाई जब बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 पब्लिक के पास, पॉइंट नंबर 2 मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एज ऑन पर्टिकुलर डेट देखा जाता है मनी सप्लाई कितना। तीसरा, ऑब्वियसली जो मनी पब्लिक के पास होगी वो स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी जितना प्रिंटेड है, वो तो कट होगी ऑब्वियसली। पब्लिक मतलब क्या? जब पब्लिक की बात करते हैं तो हाउस होल्ड, फर्म और इंस्टीट्यूशन सारे आगे। इंस्टीट्यूशन मतलब एक्सेप्ट, पर कौन नहीं आया पब्लिक में? गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम नहीं आया, बस बैंकिंग के पास अगर पैसा पड़ा है और गवर्नमेंट के पास पड़ा है, मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशन में और क्या आ जाएगा? इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, इसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होगा, तो ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी आ जाएगी। ICI के पास बहुत पैसा पड़ा है, अगर पता हो तो आपको, ICI के पास बहुत पैसे हैं। गवर्नमेंट, ICI के पास फीस तो आती है बच्चों से, बच्चों को सर्विस क्या देते हैं उसके बट्टे में? आपसे फाउंडेशन का 9,000 लिया, उसके बट्टे में आपको क्या दिया? सिर्फ 500 रुपए की बुक्स, बस फिनिश। कितनी कितनी होगी? 3,000 रुपये दी होगी, चलो। वो तो MRP है ना, वो तो छोड़ो। प्रिंटिंग कॉस्ट 5-7 हज़ार रुपये पर हेड, फाउंडेशन तो बच ही गया। इंटर की कॉस्ट कितनी? 18,000। फाइनल कितनी? फिर से 18,000। पता नहीं, हो सकता चौबीस चौबीस करते हुए, मैंने 18,000 ते आना रहे हैं, इंटर दी 18 है। चलो छो, पहुंचो तो सही। और बैंकिंग सिस्टम हो गया। मनी सप्लाई में क्या नहीं आएगा? इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आएंगे, एक बैंक ने दूसरे बैंक को रखा। बैंकिंग सिस्टम में आ गया गवर्नमेंट और बैंकिंग, ठीक है आगे चलो। रीजन, रीजन फॉर मनी मेजरिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्यों मेजर करनी चाहिए? एक तो आपको मनी ग्रोथ के बारे में पता लगेगा, और रीजन पता लगेगा मनी ग्रो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि मनी में क्रेडिट मनी भी आती है। दूसरा, प्रमोट कितने को है? करी सेट ईयर कहता टू इवेल्युएट वेदर द स्टॉक ऑफ मनी इज कंसिस्टेंट विद द प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कितना होना चाहिए करंट इकोनॉमी के हिसाब से, कितनी मनी होनी चाहिए और कितनी है। कितनी है ये देखेंगे, फिर ही पता लगेगा कि कितनी होनी चाहिए और कितनी है, और डिफरेंस कितना। कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड, डेविएशंस की नेचर पता लगेगी और मॉनेटरी पॉलिसी बना पाएंगे। दूसरा, सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, पैसा कौन देता है? एक तो आरबीआई का छापती है हाई पावर्ड मनी, मतलब जो कैश प्रिंट करते हैं अपन। इसके अलावा क्या? रेस्ट ऑफ द मनी बैंकिंग क्रेडिट सिस्टम से आता है, क्रेडिट मनी। आरबीआई, आरबीआई मॉनेटरी बेस्ड जो इशू करती है वो फिएट मनी बोलते हैं उसे, जो करेंसी प्रिंट कर दी, और ये गवर्नमेंट गारंटी करके रखती है, बस। हाई पावर्ड मनी प्लस क्रेडिट मनी इज इक्वल टू टोटल मनी सप्लाई। मनी की एवोल्यूशन कैसे हुई? खास इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलो। अच्छा, एक होता है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी क्या चीज़ है? मनी सप्लाई तो नहीं होता, इसको MO या M0 बोल सकते हैं। क्या चीज़ है ये? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विद द RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद द RBI। तो एक तो RBI के पास जो पैसा पड़ा है, और करेंसी इन सर्कुलेशन इज योर रिजर्व मनी। रिजर्व मनी सेंट्रल मनी या फिर बेस मनी या फिर हाई पावर्ड मनी, तो ना कहें इसे। हाई पावर्ड मनी नहीं कहते, हाई पावर्ड मनी अपन जो कैश प्रिंट कर रखे हैं उसको बोलते हैं। बस इट डिटरमाइन द लिक्विडिटी एंड प्राइस लेवल, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजर्व मनी ध्यान रखोगे तो सर्कुलेशन में जितना पैसा पैदा है और RBI के पास जो पैसा पड़ा है, फिनिश। अब सर्कुलेशन, करेंसी विद पब्लिक मतलब क्या? करेंसी विद पब्लिक, जितने भी नोट्स है, जितने भी रुपी कॉइन्स है, पर उसमें से क्या हटा दो? कैश इन हैंड जो बैंक के पास पड़ा है, बैंक का जो पैसा पे है या गवर्नमेंट को पैसा पे है, वो छੱਡ दो। करेंसी विद पब्लिक। देखो लिक्विडिटी के बेसिस थे M1 M2 M3, मोस्ट लिक्विड कौन सा है आपका? M1। M1 क्या है आपका? मोस्ट लिक्विड।
M1 इज मोस्ट लिक्विड, इसमें क्या है, एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास पड़ी है प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। डिमांड डिपॉजिट, खड़ा होके आ जाते तुसी 2 गज की दूरी अगे आ जा, फिर ठंड लगू दोनों, और ठंड ना लगे जितने मर्जी बह जा। M1 में क्या आएगा, नैरो मनी मतलब मोस्ट लिक्विड मनी। मिक्की तीसरी चौथी बार हो गया आज की दिहाड़ी में। मोस्ट लिक्विड मनी में क्या आएगा, एक तो करेंसी जो पब्लिक के पास पड़ी है प्लस बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो जब मर्जी निकलवा सकते हैं चेक के थ्रू, सेविंग या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, या फिर अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट मतलब, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई मतलब, हाँ ये रहा। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई मतलब डिपॉजिट विद आरबीआई अदर देन बाय द बैंक या फिर गवर्नमेंट। मतलब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर आरबीआई के पास पैसा रखते हैं तो। चलो जी, तो मोस्ट M1 आ गया। M1 में एक और क्या जोड़ दो, पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट, तो क्या आ गया M2। या फिर M1 में क्या जोड़ो, बैंक के पास जो टाइम डिपॉजिट पड़े हैं तो M3। M3 में टाइम डिपॉजिट आ गया लॉन्ग टर्म वाला, तो इसको क्या बोल दिया, ब्रॉड मनी। ठीक है जी। जब हमने M3 निकालना है तो M3 में क्या नहीं पड़ा हुआ, सेविंग बैंक के, पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट नहीं पड़े हुए, अड्ड है, या तो इधर नो या इधर नो। M3 तो बाद M4 अगर करना है तो उदू पोस्ट ऑफिस से टोटल डिपॉजिट रख लो, सेविंग भी थे टाइम भी। फिर तो M1 के में कटिया, एक तो पब्लिक के पास जो पैसा पड़ा प्लस डिमांड डिपॉजिट, किसके पास पड़े हैं ये, बैंक्स के पास भी, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक ऑल्सो, प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। तो 3 चीजें होगी, एक ही हो गया M1। एक तो पब्लिक के पास जो हार्ड कैश पड़ा है, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक पड़े हैं। अब M1 में और क्या जोड़ दें, पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट, तो क्या बन गया आपका M2। या फिर M1 में क्या जोड़ दो, टाइम डिपॉजिट, तो क्या बन जाएगा, टाइम डिपॉजिट कौन से वाला, बैंक वाला पोस्ट ऑफिस वाला के दोनों, सिर्फ बैंक, सिर्फ बैंक। फिर M3 में क्या जोड़ दें, टाइम डिपॉजिट ना, पोस्ट ऑफिस के टोटल डिपॉजिट, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो टाइम हो, दोनों जोड़ दोगे तो M4। बस आगे। एंडोजीनियसली और हेक्सोजीनियसली, एंडोजीनियसली मतलब इंटरनली, हेक्सोजीनियसली मतलब एक्सटर्नली। तो मनी सप्लाई एक तो मार्केट के अंदर ही डिटरमाइन होती है और एक मार्केट के बाहर डिटरमाइन होती है। मार्केट के बाहर मतलब मार्केट नहीं कर रही, डिमांड, डिमांड सप्लाई नहीं है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। एंडोजीनियसली मतलब मार्केट खुद डिटरमाइन करती है, इकोनॉमी खुद डिटरमाइन करती है। तब मनी सप्लाई या तो मार्केट खुद डिटरमाइन करती है या फिर आरबीआई। बट द करंट प्रैक्टिस टू एक्सप्लेन द मनी सप्लाई बेस्ड ऑन द मनी मल्टीप्लायर। पर आजकल क्या चलता है, मनी मल्टीप्लायर के बेसिस पे मनी सप्लाई डिटरमाइन होती है। इसके अलावा हमने ये किया था, व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई। एक तो उसमें आएगा हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, जो करेंसी प्रिंट होगी, प्लस क्रेडिट मनी माइनस जो पैसा बैंकों के पास पड़ा है, ये तीनों नेट फिगर आएगी मनी सप्लाई। जेड़ा करेंसी प्रिंट होगी प्लस जेड़ा क्रेडिट मनी उन्होंने बनाया, माइनस जेड़ा बैंक कोल पैसा पे है। जेड़ा इन्होंने पैसा बनाया है किदे कोल पे है, या तो इन सर्कुलेशन में है या फिर आरबीआई के पास पड़ा है। जिन्नी आरबीआई ने करेंसी प्रिंट की थी वो कितने है, या तो कुछ आरबीआई को ही पई है हले, कुछ सर्कुलेशन में आ गई। जी सर्कुलेशन में आ गई या तो पब्लिक के पास पड़ी है या फिर बैंकों के पास पड़ी है। उत्ते चक लिया करेंसी विद द बैंक, थले माइनस करता करेंसी विद द बैंक, तो मनी सप्लाई आ गया। वैसी गल कर रहे हैं जिन्ना कैश प्रिंट किया, कुछ तो आरबीआई को पे है, कुछ सर्कुलेशन विच आ गया, मनी इन सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब दो ਗੱਲਾਂ आ गई, पब्लिक या बैंक। मतलब अगर बैंक को पैसा पे है करेंसी हार्ड कैश, वो भी करेंसी इन सर्कुलेशन ही है। बैंक्स के पास जो पैसा पड़ा है वो भी क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन ऑब्वियसली। बैंक्स के पास रात को जो पैसा पड़ा अगले दिन वो बांट देते हैं, कुछ चेक आ गया विड्रॉ करान, कैश देता हूँ, तो है सारा करेंसी इन सर्कुलेशन। पर जो आप M1 M2 ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ वैल्यू ਚੱਕੀ सब तो पहला, करेंसी विद द पब्लिक। सिर्फ ये उठाया हमने, ये भी नहीं उठाया, ये भी नहीं उठाया। आगे चलो।
देन क्या आ गया? मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या चीज़ है आगे? देखो मनी सप्लाई, एग्जांपल की आपकी रिजर्व रेशो क्या होती है? अगले पेज पे पहले रिजर्व रेशियोज पढ़ लें अपन। एक होती है आपकी H स्टैंड्स फॉर हाई पावर्ड मनी, R स्टैंड्स फॉर रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो मतलब CRR एंड SLR दोनों। CRR मतलब जो कैश होल्ड करना है, और SLR मतलब CRR मतलब जेड़ा कैश RBI को जमा कराना है, SLR मतलब लिक्विड एसेट्स अपने पास रखनी है एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट। जितने लोगों से डिपॉजिट आ गए, जितने लोगों ने सेविंग बैंक में जमा करा दिया पैसा, करंट अकाउंट में जमा करा दिया, या फिर टाइम डिपॉजिट में जमा करा दिया, FD करा दी, उसका कितने परसेंट उन्होंने CRR या SLR रखना है। CRR SLR बढ़ेगा तो करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगी, मनी मल्टीप्लायर कट होगा। मनी मल्टीप्लायर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो अगर बढ़ेगी, ज्यादा रखना है, तो लोन घट दे पावांगे, मनी सप्लाई घटूगी, तो मनी सप्लाई विल डिक्लाइन। रिजर्व रेशो ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ इंक्रीज होगा, तो कौन सा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन। बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੰਜੂਵਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 네ਗੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, दो पॉइंट पढ़ने की लोड नहीं। थ्योरी में आपको क्या करना चाहिए होता है, साइड पे शॉर्ट शॉर्ट इतना कुछ लिखना चाहिए कि एक वर्ड से ही पता लग जाए अंदर क्या लिखा हुआ है। रिजर्व रेशो का इनवर्स रिलेशन है, बात खत्म हो गई। स्मॉलर रिजर्व रेशो अगर स्मॉलर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो लार्जर द मनी मल्टीप्लायर लार्जर विद द मनी सप्लाई। आप तीनों पॉइंट इक्को ही गल कह रहे हैं, बस तीनों पॉइंट एक ही बात कह रहे हैं कि इनवर्स रिलेशन, बात खत्म। तो तीनों पॉइंट पढ़ने की लोड ही नहीं, बस इनवर्स रिलेशन वर्ड। आगे चलो, फिर आ गया एक्सेस रिजर्व। व्हाट इज एक्सेस रिजर्व? टोटल कितना रखे है रिजर्व्स च आपदे कोल या RBI कोल? टोटल कितना रखे माइनस रिक्वायर्ड कितना सी। अबव वाला क्या आ गया? एक्सेस रिजर्व ई कैसे आया? टोटल रिजर्व कितने रखे माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व कितने थे, टोटल कितने रखे और रिक्वायर्ड कितने थे, तो दैट इज योर ई इज योर एक्सेस रिजर्व। व्हाट इज ई एक्सेस रिजर्व? आपा ना पता है क्या होता है, वैसे RBI ने क्या रखा है कि एग्जाम्पल के लिए 4% CRR रखना है। अब 4% किसका रखना है? डिपॉजिट का। डिपॉजिट तो रोज चेंज होते रहते हैं, तो 4% की वैल्यू रोज चेंज होती रहेगी। बैंक वाले रोज जाया करना RBI को, आलू रख लो, थोड़े घट रख लो, थोड़े बद रख लो, तो लमसम 100 करोड़ रख के आ गए। अब डिपॉजिट थोड़े बहुत घटते वादे रहते हैं, उस हिसाब ਨਾਲ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो घटती वादी रहती है। उन्होंने 100 करोड़ ही रखा हुआ है, 100 करोड़ माइनस जितना रिक्वायर्ड सी रखना, ऊपर ला के आ गया एक्सेस रिजर्व, तो दैट इज योर एक्सेस रिजर्व। अगर एक्सेस रिजर्व ही रखता, मनी लेंड किया कि नहीं किया? फिर नहीं किया, मनी लेंड नहीं किया तो मनी सप्लाई घटेगी, तो इसका भी नेगेटिव रिलेशन है। तो इसका भी क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। इधर लिख लो वर्ड इनवर्स रिलेशन। मेरी बात सुनिए, अगर मेरे को ब्याज ज्यादा अर्न हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हाई है, तो मैं एक्सेस रिजर्व ज्यादा रखूं कट रखूं? इंटरेस्ट रेट हाई है तो मतलब अगर लेंड करूंगा तो कमाई ज्यादा हो जाएगी, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਫालतू ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ RBI ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਵਿਆਜ, ਵਿਆਜ ਚ ਉਧਾਰੀ ਦਿਓ। कहता व्हेन द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द एक्सेस रिजर्व्स राइजेस, मतलब अगर बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब एक्सेस रिजर्व रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई होगी। एक्सेस रिजर्व रखोगे तो ब्याज अर्न नहीं कर पा रहे, जेड़ा ब्याज अर्न नहीं कर पा रहे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई, तो एक्सेस रिजर्व घटाओगे, तो इंटरेस्ट के साथ भी इसका क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। और अगर एक्सेस रिजर्व घटा दिए तो लेंड कर दिया तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया, मनी सप्लाई बढ़ गई। चलो जी।
अगर बैंक्स को लगे, पता है क्या एग्जांपल फेस्टिव सीजन में, फेस्टिवल सीजन में क्या है, लोग क्या है ज़्यादा निकलवाएंगे बैंक से। तो ऐसा कोई अगर फेस्टिवल सीजन आएगा, बैंकों को लगेगा कि लोग क्या है ज़्यादा विड्रॉ करेंगे, तो वो क्या एक्सेस रिजर्व ज़्यादा रखने लग जाते हैं, कैश होल्ड ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो कहते हैं मौके पे वो कैश होल्ड ज़्यादा करने लग जाते हैं और मनी मल्टीप्लायर गिरने लग जाता है। अगला आ गया करेंसी डिपॉजिट रेशो। एक्सेस रिजर्व टोटल कितना रखा, चाहे आरबीआई को चाहे आपके को, क्योंकि टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व तो भी दोनों से सीआरआर थे एसएलआर माइनस जो सीआरआर एसएलआर दोनों कितना था, फिर टोटल रिजर्व भी दोनों आरबीआई प्लस आपके को। करेंसी डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो क्या है, कितनी करेंसी है तो कितना लोगों ने डिपॉजिट करा था। मतलब एग्जांपल के लिए करेंसी है टोटल, करेंसी एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, आरबीआई ने प्रिंट किया 100 करोड़, टोटल डिपॉजिट कितने के पड़े हैं 500 करोड़ के। तो परसेंटेज घट होना वधिया ज्यादा होना वधिया, करेंसी हुई प्रिंट 20 करोड़, इधर आ पे 500 करोड़, तेरा मतलब की हो गया बदो बद पैसा लोग बैंक च रखते हैं। करेंसी मतलब क्या है, करेंसी जो प्रिंट की है जो होल्ड कर रहे हैं लोग। इधर लिखा है सी, करेंसी एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। अपन एग्जांपल बनाने हैं, करेंसी तो 100 करोड़ ही है, या तो बैंकों में डिपॉजिट है 500 करोड़ के, या फिर बैंकों में डिपॉजिट कितने हैं सिर्फ 200 करोड़ के। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ होया, लोग बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ पैसा नहीं रखते। अगर ये सीन है, इसका मतलब क्या हुआ, डिपॉजिट घट है, लोग बैंक च पैसा नहीं रखते, कैश होल्ड करते हैं। अगर बैंक च पैसा नहीं रखते फिर मनी मल्टीप्लायर घटूगा, बैंक होल्ड ही नहीं करते तो फिर बैंक उन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो मनी मल्टीप्लायर घटूगा। ऊपरला करेंसी कांस्टेंट रख लिया, दिख गया। इफ द पीपल डिजायर टू कीप मोर मनी इन द पॉकेट एंड लेस मनी इन द बैंक, मनी मल्टीप्लायर फॉल। मनी मल्टीप्लायर कब फॉल हुआ, ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या हो गई, इस केस में कितनी थी इधर 20%, इधर कितनी होगी 50%। करेंसी डिपॉजिट रेशियो बढ़ गई तो मनी मल्टीप्लायर गिर गया, इनवर्स रिलेशन। करेंसी एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, ये लिखा हुआ हमने आर ई ते सी तीनों का ये नेगेटिव रिलेशन है। आप ऐसा करो ऊपर ना ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो बना लो थोड़ी सी, या 20% आ गई या 50% आ गई, 100 करोड़ बटा 200 करोड़, 100 करोड़ बटा 500 करोड़, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। फॉल इन सी मतलब क्या, लेस मनी इन बैंक। सी अगर फॉलो होगी तो उसका मतलब क्या हो गया, बैंकों में पैसा कट रखेंगे। सी अगर फॉल होगी तो बैंक में पैसा कट रखेंगे। सी अगर फॉल होगी तो बैंकों में पैसा कट रखोगे। चलिए आगे, टाइम डिपॉजिट रेशियो, ये क्या है, अगर लोग टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट रेशियो, सॉरी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट,
मतलब डिमांड डिपॉजिट तो 500 ही है, टाइम डिपॉजिट कितने हो गए 1200। लोगों ने एफडीआई ज्यादा कराने लगे, एफडीआई ज्यादा कराने लगे, करंट विच पैसा घट रख दिया, एफडीआई ज्यादा तो बैंक वाला लॉन्ग टर्म के लिए लेंड कर पाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये टाइम डिपॉजिट अगर बढ़ेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो कौन सा रिलेशन हो गया आपका पॉजिटिव रिलेशन। रिजर्व रेशो क्या थी, आरबीआई ने जो मैंडेट किया इतना रखने रखने सीआरआर और एसएलआर। एक्सेस रेशो टोटल कितना रखा माइनस रिक्वायर्ड कितना था, ऊपर वाले रखे एक्सेस। करेंसी डिपॉजिट, अच्छा रेशो अगर साइड पे ज्यादा रखांगे तो मनी सप्लाई घटोगी, इनवर्स रिलेशन। करेंसी डिपॉजिट रेशो मतलब क्या हो गया, करेंसी एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट। अगर करेंसी ज्यादा होल्ड कर लग गए, ठीक हो गया, तो ये रेशो बढ़ेगी। अगर आप करेंसी ज्यादा होल्ड कर रहे हो, डिपॉजिट घट रख रहे हो, करेंसी ज्यादा होल्ड तो रेशो बढ़ेगी, और अगर करेंसी ज्यादा होल्ड करोगे तो मनी सप्लाई घटोगी, इनवर्स रिलेशन। उसके बाद क्या आ गया आपका अगला, टाइम डिपॉजिट रेशो। टाइम डिपॉजिट रेशो मतलब लॉन्ग टर्म अगर आपने एफडी करा दी तो बैंक वाला लॉन्ग टर्म के लिए लेंड कर पाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी आपकी, पॉजिटिव रिलेशन। फिर आ गया मॉनेटरी पॉलिसी, और ये चैप्टर खत्म, बस इतना ही। अब ये 3 फॉर्मूले पे आ जाओ, ये करते हैं, 2 मिनट रुको इसका। हाँ रेशो समझ नहीं आता, फॉर्मूले पे आ जाओ। मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले, मनी मल्टीप्लायर क्या है, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। यहां से शुरू होता है, ये रहा मनी मल्टीप्लायर का पहला फॉर्मूला। क्या आ गया आपका, 1/r। रिजर्व रेशो अगर आपका कितनी रखनी है, 0.10, तो कितने गुना पैसा बना देंगे अपा, 10 टाइम्स क्रिएट कर देंगे। पहला फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला जो आप प्लस 2 में करते थे, इसको आप पहला फॉर्मूला कहो। दूसरा, एज कुछ चीजा प्लस कर देनी है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/। अच्छा, आर ते ई एक नाल दे ही है, आर ते ई तो एक जैसे ही है, आर बी और ई भी। आर बी क्या है, कितना पैसा साइड पे रख रहे हो, ई भी क्या है, कितना पैसा साइड पे रख रहे हो। सी नवा एलिमेंट है तो सी ऊपर नीचे प्लस करना है, ये नया फॉर्मूला बन गया आपका। और ये जो थर्ड है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइड बाय मॉनेटरी बेस। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, टोटल मनी सप्लाई कितनी है, टोटल मनी सप्लाई कितनी है, टोटल मनी सप्लाई डिवाइड बाय हार्ड कैश कितना है, मॉनेटरी बेस, करेंसी प्रिंटेड। करेंसी कितनी प्रिंट कराई हुई है तो मनी सप्लाई कितनी है, मनी सप्लाई कितने गुना, 10 गुना, तो मनी मल्टीप्लाई कितना है, 10 गुना। तो 3 फॉर्मूले बन गए आपके। आपने काम करना है, ये पेज थे ना बाला कुछ है, इतना कुछ नहीं पढ़ना, तो बेकार है। इस पेज के नीचे ये 3 फॉर्मूले ऐसे लिख के रखो जगह। तो प्रिंट किए हुए हैं आपने, हाथ से लिखे हुए हैं, ये प्रिंट कितने हुए हैं सारे, ये नहीं, आ 3 फॉर्मूले लिखे हुए हाथ नाल। चलो, बस ये मैं चाहता हूँ कि आपने ये लिख के रखो इतना बस। हाँ ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हाँ ऐसा लिखे हुए आपका। आर क्या है, ई क्या है, सी क्या है, न्यूमेरिकल लगटे फॉर्मूले तो नहीं लिखे सी थे। चलो मर्जी है आपकी। चले आगे, 3 फॉर्मूले याद हो गए, एक बार फिर से दिखाना। आर इज इक्वल टू ना, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/r। आर स्टैंड्स फॉर रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो 10% तो मनी मल्टीप्लायर 10 गुना, 10 टाइम्स। फिर आर और ई तो एक जैसे, सी नवी एलिमेंट तो सी ऊपर नीचे प्लस प्लस। अगला, टोटल मनी सप्लाई कितनी और मॉनेटरी बेस कितना है, मॉनेटरी बेस का 10 गुना, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, 10 गुना। मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, इट एक्सप्लेन्स कि मॉनेटरी बेस का कितने टाइम्स हमने टोटल मनी सप्लाई बना दी। ठीक है जी।
अब आपका मनी सप्लाई दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक एक तो हार्ड कैश कितना प्रिंट है, दूसरा मनी मल्टीप्लायर कितना है। मनी हार्ड कैश बढ़ेगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर बढ़ गया तो भी मनी सप्लाई बढ़ेगी। हो गया ये। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई। कहते हैं आरबीआई क्या करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती है। पे नंबर 133 पे हमने क्या किया ऐसा। बट ठीक है, आरबीआई क्या कर रही है, अपनी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय या सेल कर रही है। आरबीआई ने अगर 100 करोड़ की वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेल करी तो बाजार में मनी सप्लाई के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा। जितनी दी सिक्योरिटी है 100 करोड़ की अगर बेचियां, 100 करोड़ की अगर सिक्योरिटी बेची, आरबीआई अगर सिक्योरिटी बेचेगी तो क्या होगा, आरबीआई के पास कैश आ जाएगा और बाजार से तो कट गया। बाजार से अगर 100 करोड़ कटे तो मनी सप्लाई कितना कटू, 100 करोड़ इंटू मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर अगर 10 आ रहे हैं तो 1000 करोड़ ना कट जू। एग्जाम्पल चेंज करो। आरबीआई ने नवी सिक्योरिटीज की कीतियां रिडीम कीतियां। आरबीआई ने पुरानी सिक्योरिटी रिडीम कीतियां। रिडीम कीतियां मतलब लोगों को कैश देता, लोगों को कैश कितना देता 100 करोड़। लोग क्या करेंगे, कैश का बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराएंगे वो चेन चल पड़ेगी। चेन चल पड़ेगी तो 10 टाइम्स इफेक्ट आ जाएगा। 100 करोड़ अगर रोका को लाया तो 1000 करोड़ मनी सप्लाई बच होगी। तो वो बात कह रहे हैं कि मनी सप्लाई में कितना चेंज होगा, चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज बॉट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो चेंज इन मनी सप्लाई कितना होगा, सिक्योरिटीज बाय या सेल करी इनटू मनी मल्टीप्लायर टाइम्स 100 करोड़ नाल अगर सिक्योरिटी बाय सेल हुई है इनटू मनी मल्टीप्लायर 10 गुना है तो 1000 करोड़ से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई या तो कटोगी या मनी सप्लाई बढ़ोगी। उसके बाद इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द मनी सप्लाई। सरकार अगर खर्चा ज्यादा करेगी तो लोगों के पास ज्यादा कैश आएगा, ज्यादा कैश आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। फिनिश। इकट्ठा ही चलने दें, इकट्ठा ही चलने देते हैं। नहीं वीडियो सोच रहा था, वीडियो स्प्लिट मारोगे अलग, इकट्ठी चलने दो अलग बना।